किसान और हुकूमत के बीच बातचीत फिर रही बेनतीजा, अपनी मांगों पर बजिद है किसान। वजीर ज़राअत ने कहा, अगर किसानों के पास है तजवीज तो लेकर आए सामने। 26 जनवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। ज़राए क़वानीन के ताल्लुक से किसानों का बयान, सरकार की तजवीज पर दोबारा गौर नहीं करेंगे। हम तजवीज को नामंजूर कर चुके हैं। फिलहाल सरकार से बातचीत मुनक़ते, अब सरकार को तय करना है कि वो क़वानीन कब करेगी रद्द। किसान लीडर कुलवंत सिंह सिंधु ने लगाया इल्जाम, किसान एहतजाज में खलल डालने की कोशिश कर रही हैं एजेंसियां। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने मीडिया के सामने एक नकाबपोश शख्स को किया पेश, कहा 4 किसान लीडरों को गोली मारने की साजिश थी ताकि ट्रैक्टर रैली को रोका जा सके। तेजपुर यूनिवर्सिटी के सालाना इजलास से पीएम मोदी ने किया खिताब, कहा चैलेंज कबूल करने से न घबराए नौजवान, जोखिम उठाने से मिलती है कामयाबी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वां यौम पैदाइश, पीएम मोदी 2 प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। सीएम ममता बनर्जी एक बड़े जुलूस की करेंगी क़यादत। कोलकाता पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजामात किए हैं। पीएम विक्टोरिया मेमोरियल में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं यौम पैदाइश, बंगाल हुकूमत ने इस मौके पर किया है तातील का ऐलान। रियासत भर में मुख्तलिफ रंगारंग और सकाफती प्रोग्रामों का होगा इनेकाद। राम मंदिर की तामीर के लिए मुसलमानों ने दिया 10 लाख का चंदा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से मुंसलिक मोहम्मद अफजाल का बयान, गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए दिया गया चंदा। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए दिया गया चंदा। आप लीडर सोमनाथ भारती को झटका, एम्स के एक गार्ड की मारपीट के मामले में मुजरिम करार दिए गए भारती। राउस एवेन्यू अदालत ने सोमनाथ भारती को मुजरिम करार दिया। सजा के तयीन के लिए 23 जनवरी की तारीख दी गई मुकर्रर। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में लगी आग, वारदात पर 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। आग बुझाने में मसरूफ फायर ब्रिगेड अमला, आग की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका, वजीर जंगलात राजीव बनर्जी ने काबीना से दिया इस्तीफा। कहा काफी दिनों से था जहनी परेशान। शुभेंदु अधिकारी और अरिंदम भट्टाचार्य पहले ही छोड़ चुके हैं पार्टी। जून में होगा कांग्रेस सदर का इंतखाब, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में फैसला। गहलोत ने कहा सदर के इंतखाबात की तारीख तय करें सोनिया गांधी। लखनऊ में आज हुनर हाट का होगा इफ्तिताह। मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हुनर और फन के साथ साथ हो सकेगा विरासत का तहफ्फुज। 23 जनवरी से 4 फरवरी तक लगाया जाएगा हुनर हाट। 26 जनवरी को पहली मर्तबा निकाली जाएगी लद्दाख की झांकी। झांकी में लद्दाख की तहजीब और सकाफत को मुख्तलिफ अंदाज में किया जाएगा पेश। पाकिस्तानी वजीर खारजा एसएम कुरैशी का बयान, कहा रिश्ते सुधारने की पहल करे हिंदुस्तान। अरुणाचल प्रदेश में चीन के खिलाफ मुजाहरा, चीन के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने के खिलाफ एहतजाज। चीनी सदर शी जिनपिंग का पुतला नजरे आतिश किया गया। कर्नाटक में गौकशी पर पाबंदी का मामला, कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल की गई पीआईएल पर समाअत मुलतवी। 26 जनवरी को अगली समाअत। कर्नाटक में वक्फ इमलाक के तहफ्फुज का मामला, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक वक्फ बोर्ड, रियासती और मरकजी हुकूमत को जारी किया नोटिस। अदालत ने मफाद आमा की अर्जदाश्त पर समाअत करते हुए जारी किया नोटिस। दिल्ली में जश्न जमहूरिया मुशायरे का होगा इनेकाद। दिल्ली पुलिस ने हिंदी भवन में 28 जनवरी को मुशायरे के इनेकाद की दी इजाजत। महदूद लोगों की होगी शिरकत की इजाजत। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर अशोक चौहान का नांदेड़ दौरा। अशोक चौहान ने आशना नदी पर तामीर होने वाले पुल का रखा संगे बुनियाद। पुल की तामीर पर 30 करोड़ की लागत आएगी। कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। तीसरी
तय माही में रिलायंस इंडस्ट्रीज की बड़ी छलांग, सालाना 12.55% बढ़कर 13,101 करोड़ का हुआ मुनाफा। रिलायंस जियो ने भी कमाया 15.5% खालिस मुनाफा। महाराष्ट्र में 2,789 अफराद में कोरोना की निशानदेही हुई। 24 घंटों में 50 अफराद की मौत, 3,419 अफराद की ने दी कोरोना को शिकस्त। मजमूई अमवात की तादाद 50,000 से ज्यादा। कर्नाटक में 324 नए मामले आए सामने। 24 घंटों में 890 अफराद को किया गया डिस्चार्ज। 24 घंटों में 3 अमवात हुई। फाल केसेस की तादाद 6,950। 24 घंटे में कोरोना के 347 नए मरीज आए सामने। 24 घंटों में कोरोना के 4 मरीजों की हुई मौत। मरीजों की तादाद हुई 2,53,114। 3,780 मरीजों की हो चुकी है अब तक मौत। तमिलनाडु में अमवात की मजमूई तादाद 12,300 से ज्यादा। 24 घंटों में 574 अफराद हुए हैं मुतासिर। 679 अफराद हुए हैं शिफायाब। 8 अफराद की हुई मौत। केरल में कोरोना वायरस का कहर जारी। हर रोज 5,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं सामने। मुल्क में फिलहाल सबसे ज्यादा केरल में कोरोना के केसेस आ रहे हैं। 24 घंटों में 6,753 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। तेलंगाना में कोरोना के 214 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों में 2 मरीजों की हुई मौत। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 38 नए मामले दर्ज। दिल्ली में कोरोना के 266 मामले आए सामने। 24 घंटों में 319 अफराद हुए डिस्चार्ज। दिल्ली में मजमूई केसेस की तादाद 6,23,542 हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 88 नए मुस्बत केसेस सामने आए हैं। जम्मू डिवीजन से 42 जबकि कश्मीर से 46 नए केसेस। कोरोना से मुतासिरा मजीद 97 मरीज सेहतियाब। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 मरीजों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 137 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 3 मरीजों की हुई मौत। रियासत में 1,488 एक्टिव केसेस। दुनिया भर में अब तक 9,76,00,000 से ज्यादा लोग इस कोरोना वबा से हैं मुतासिर, जबकि 20,88,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वायरस से निजात पाने वालों के लिए मुमालिक में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू। जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट पर पाबंदी में तौसी। गांदरबल और उधमपुर अजला को छोड़कर 6 फरवरी तक बढ़ाई गई पाबंदी। किश्तवाड़ में डेढ़पेट के मुकाम पर मिलिटेंटों का ग्रेनेड हमला। एसओजी का एक जवान जख्मी। जिले में लंबे अरसे के बाद पेश आया इस तरह का वाकया। मिलिटेंटों का ग्रेनेड हमला, एक जवान जख्मी। जम्मू में एक एटीएम गार्ड का कत्ल। जिला बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने कहा लूट की गर्ज से आए थे मुलजिम। गार्ड ने दिखाई थी मज़ाहमत। भदरवा में थनहाला पंचायत के बाशिंदे हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज। गरीब लोगों ने खुद पैसे जमा करके खरीदी है पानी की पाइपें। दिहाइयों से पीने के साफ पानी की रही है मांग। करना कुपवाड़ा और पुंछ में पाकिस्तान की बिलाश्टाल गोलाबारी। सरहदी इलाकों के लोगों में खौफ। करना में बंकर दस्तयाब न होने की शिकायत। जिस्मानी कमजोरी के शिकार मोहम्मद जिब्रान ने की पेश की हिम्मत और हौसले की बेहतरीन मिसाल। खुदाती और मुजस्समा साजी और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बनाने में माहिर। वालिद के साए से महरूम शोपिया के सनन इकबाल फुटबॉल के खेल में बढ़ रहे हैं आगे। जिस्मानी कमजोरी के शिकार मोहम्मद जिब्रान ने पेश की हिम्मत की मिसाल। वादी में सेक्सटॉर्शन नामी जुर्म में इजाफा। नामालूम नंबर से आती है फोन कॉल। आरिया गुफ्तगू में शामिल करने के बाद किया जाता है ब्लैकमेल। पुलिस ने नामालूम कॉल्स की को रिसीव न करने की दी हिदायत। यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर पहली मर्तबा शामिल होगी लद्दाख यूनियन टेरिटरी की झांकी। लद्दाख के त्योहारों और सकाफत को किया जाएगा उजागर। मुस्तकबिल संवारने पर भी है मबनी। कश्मीरी, उर्दू और पहाड़ी जबान के मारूफ अदीब व शायर गुलाम नबी उर्फ शहबाज
राजौरी का इंतकाल, मुख्तलिफ तंजीमों, शख्सियात और दीगर लोगों ने किया इजहार ताज़ियत। वादी के दौरे पर आया पार्लिमानी वफ्द पहुंचा गुलमर्ग, खिलाड़ियों और सयाहत से जुड़े दीगर अफराद से की मुलाकात। पहलगाम में साउथ कश्मीर स्कीइंग चैंपियनशिप का एहतमाम, 25 से ज्यादा स्कीयर्स की शिरकत। द्रुंग इलाके को टूरिस्ट विलेज के तौर पर दी जाएगी तरक्की, इलाके के लोगों में खुशी, जल्द काम मुकम्मल करने की मांग। जिला शोपिया में सयाहत से काफी मौके मौजूद, लोगों ने की खुसूसी तवज्जो देने की फरियाद। और मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने लद्दाख में किया कई खेल सरगर्मियों का इफ्तिताह, विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी कायम करने का पहले ही किया है ऐलान। खेलो इंडिया प्रोग्रामों के तहत भी मुकाबलों का इनेकाद। पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी के खिलाफ वर्जी, LOC पर वाक़े खारी में गोलाबारी से लोगों में खौफ, हर मकान के सामने बंकर तामीर करने का मुतालबा। गुरेज तुलील सड़क को दोबारा खोलने का काम जारी, 60 किलोमीटर में से 19 किलोमीटर हिस्से में बर्फ हटाने का काम मुकम्मल। गुरेज गोरखल सड़क से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल, सड़क को खोलने पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे और SDM गुरेज का शुक्रिया अदा। जिला इंतजामिया और महकमा जल शक्ति की खिदमात पर सवालिया निशान। भदरवा में थनहाला पंचायत की बाशिंदों को भी अभी तक पानी की फराहमी नहीं, लोगों ने पाइप पहुंचाने के लिए खुद जमा किए रुपये, गरीब देहातियों ने 40,000 रुपए जमा किए। कश्मीरी माइग्रेंट्स के अल्तवा में पड़े हुए मामलात को हल करने का मुतालबा। जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई नायब सदर अनिल धार का मुतालबा, कश्मीरी हिंदुओं और मंदिर और शराइन प्रोटेक्शन बिल पर अमल दरामद का मुतालबा। अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम में CITU के बैनर तले एहतजाज, मुजाहिरीन ने उनकी नौकरियां मुस्तकिल बनाने का मुतालबा किया, बकाया जात की वागजारी का भी मुतालबा किया गया। एहतजाजी खवातीन ने कहा जायज मुतालबा तस्लीम नहीं किए जा रहे हैं। नौजवान सनन इकबाल रॉयल कश्मीर फ्रंट फुटबॉल क्लब काबीना का बना हिस्सा। रॉयल कश्मीर फुटबॉल क्लब के गोल कीपर के तौर पर सनन मुंतखब। सनन इकबाल अब रियासती सतह के बने हैं खिलाड़ी। शोपिया के नौजवानों के लिए सनन एक मिसाल। सयाहत, सकाफत और रस्लो रसाइल वजारतों की पार्लिमानी कमेटी का दौरा। 31 रुकनी कमेटी ने गुलमर्ग का किया दौरा। कमेटी के मेंबरान ने स्की स्लोप पर मुख्तलिफ स्कीयर्स से की बातचीत। गुलमर्ग टूरिस्ट गाइड्स के साथ भी किया तबादला ख्याल। मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू ने लद्दाख में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भी किया इफ्तिताह। नौजवानों के साथ कई घंटे गुजारे और ज़ंस्कारी रक्स से लुत्फ अंदोज हुए। एक विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी के क़याम का ऐलान किया जा चुका है। LG मनोज सिन्हा ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू राहया सांबा का किया दौरा। गर्ल्स हॉस्टल और बाउंड्री वॉल का संगे बुनियाद रखा। मरकजी हुकूमत की कई नई तालीमी पॉलिसियों की सताइश की। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने राजौरी जिले का दौरा किया। कहा DDC इलेक्शन में गुपकार अलायंस को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आवाम ने अलायंस को मुस्तरद कर दिया। गुपकार अलायंस में पड़ी है फूट। कुपवाड़ा जिले में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम जारी। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर कौसर अमीन ने लगवाया टीका। तमाम डॉक्टरों के हमरा कुपवाड़ा अस्पताल में टीका लगवाया। कहा कि लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। मेंढर सब डिवीजन गांव जो कि गोल्ड का सरकारी प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार। मकामी लोगों के मुताबिक हल्के से झटके से भी अब गिर जाएगी इमारत। लोगों ने मुनासिब कार्रवाई की सरकारी इंतजामिया से की अपील। GHMC मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए अलामिया जारी। 11 फरवरी को होगा मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब। 9 मुंतखब कारपोरेटर्स की हलफ बर्दारी के बाद होगा मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब। चुनाव की निगरानी के लिए सीनियर IPS अफसरों को मुकर्रर किया जाएगा।
हैदराबाद के 8 सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह। आवाम को बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करना है हुकूमत का मकसद। रियासती वजीर केटीआर का बयान। वजीर दाखिला महमूद अली के हाथों पुराना पुल सरकारी अस्पताल में मुफ्त डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह। गरीब मरीजों को माशी परेशानियों से छुटकारा दिलाना है मकसद। सिद्दीपेट में ऑटो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कयाम। रियासती वजीर हरीश राव ने अपने मकान की जमीन को बैंक में गिरवी रखकर कयाम किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी। हरीश राव के इकदामात की चार जानिब से की जा रही है सताइश। तेलंगाना हुकूमत ने नलगुंडा सड़क हादसे में हलाक महलूकीन के अहले खाना को 3 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। महलूकीन के वर्सा को डबल बेडरूम मकान भी दिया जाएगा। रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी का बयान। रियासती इलेक्शन कमिश्नर नवागुड़ा रमेश ने की गवर्नर से मुलाकात। पंचायत इंतखाबात की तफसीलात से गवर्नर को वाकिफ करवाया गया। कल सुबह 10 बजे पहले मरहले के इंतखाब के लिए अलामिया जारी होगा। पंचायत इंतखाबात पर सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस सीपीआई ने हाई कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। कांग्रेस ने कहा इंतखाबात गैर जानिबदाराना होने चाहिए। विजयवाड़ा में किसान तंजीमों की जानिब से रियासती सतह का इजलास। 3 ज़राई कवानीन को बर्खास्त करने की मरकज से मांग। एहतजाजी किसानों को अपोजिशन जमातों की तायद हासिल। जिला कृष्णा के नंदीगांव में गैर कानूनी तौर पर 1 किलो सोने के जेवरात मुंतकिल करने की नाकाम कोशिश। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। जनसेना पार्टी सदर का दौरा तिरुपति। पार्टी सदर और अदाकार पवन कल्याण ने कहा पंचायत इंतखाबात के लिए जनसेना तैयार। हुक्मरान जमातों की तायद, ओहदेदारों का तबादला किया जाए। बिहार में इजहार राय की आजादी पर रोक लगाने की कोशिश। अब सोशल मीडिया पर बगैर सोचे समझे वुज़रा या अफसरों के खिलाफ तबसरा करना पड़ेगा महंगा। एडीजी की जानिब से जारी किया गया है खत। हुकूमत के हुक्मनामे पर एनडीए और आरजेडी में बयानबाजी। तेजस्वी ने दी फिर गिरफ्तार करने की चुनौती। जेडीयू बीजेपी ने कहा सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए जारी किया गया है हुक्म। बिहार में उड़ रही हैं शराबबंदी कानून की धज्जियां। नालंदा में पुलिस स्टेशन की छत पर मिली शराब की बोतलें। सहरसा में खुलेआम शराब बनाने की तस्वीरें आई सामने। बाढ़ में गैरेज की आड़ में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्रियां। बड़ी तादाद में नामुकम्मल पिस्तौल बरामद। 2 लोगों की गिरफ्तारी। बीमार लालू से मिलने रांची पहुंची राबड़ी, तेजस्वी और तेज प्रताप। आरजेडी सदर की तबीयत में बेहतरी, आज मिल चुकी है मीसा भारती। काबीना में तौसी से कबल बड़ा जेडीयू का कुनबा। बीएसपी रुकने असेंबली जमा खान जेडीयू में हुए शामिल। आजाद एमएलए सुमित सिंह ने सरकार की हिमायत का किया ऐलान। गोपालगंज में एम्बुलेंस से शराब की स्मगलिंग का पर्दाफाश। हरियाणा के 2 स्मगलरों को किया गया गिरफ्तार। शराब के 55 कार्टून बरामद किए गए। पटना में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर की शुरुआत। मुल्क और बैरून मुल्क से 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। 1 फरवरी तक चलेगा मेला। अलीगढ़ में मुश्तबा हालत में मिली घर में लाश। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ तफ्तीश शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी। रामघाट रोड पर सरेआम मारपीट। 2 ग्रुपों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो की बुनियाद पर लड़कों की निशानदेही कर रही है पुलिस। एसपी सिटी का बयान, फिलहाल किसी भी तरफ से कोई तहरीर मौसूल नहीं। आजमगढ़ में बनेगा अखिलेश यादव का आशियाना। पार्टी के नाम पर हुई 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री। एयरपोर्ट के पास बनेगी समाजवादी पार्टी की ऑफिस और अखिलेश यादव की रिहाइशगाह।
अखिलेश यादव ने जेल में बंद आजम खान के घर वालों से रामपुर जाकर की मुलाकात, कहा अदालत पर है भरोसा, जल्द बाहर आएंगे आजम खान। कानपुर में एक शॉपिंग मॉल और टाकीज को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अफरा तफरी का माहौल, फोन कॉल के जरिए दी गई धमकी, पुलिस की तफ्तीश में धमकी झूठी निकली, पुलिस अब फोन कॉल करने वाले नौजवान का सुराग लगा रही है। कानपुर में भी आज वैक्सीनेशन के दूसरे सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें फ्रंटलाइन हेल्थ वर्करों को कोरोना का टीका दिया गया। इस मौके पर 19 मराकज कायम किए गए थे। आज 3200 लोगों को टीका लगाया गया। हमारे नुमाइंदे का आवाम में पुलिस का एतमाद बहाल करने के लिए वर्कशॉप, पुलिस हेडक्वार्टर के जेर एहतमाम मुनक्किद किया गया वर्कशॉप में पुलिस के आला ओहदेदारान ने की शिरकत। पुलिस को आवाम से रिश्ते बेहतर बनाने की जरूरत पर दिया गया जोर। पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफे के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज, कानपुर में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने निकाली एहतजाजी रैली, हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बारात को दिक्कत न हो सके, इसकी फरियाद लेकर लड़की पहुंची डीएम के दरबार। अलीगढ़ में एक नौजवान लड़की ने सड़क बनवाने को दी दरख्वास्त, 27 फरवरी को आनी है खुद लड़की की बारात। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति प्रोग्राम कामयाब होता दिखाई दे रहा है। जयपुर में राजस्थान उर्दू टीचरों और मदरसा पैरा टीचरों का धरना जारी, टीचरों की सीएम हाउस की जानिब मार्च करने की कोशिश को पुलिस ने बनाया नाकाम। असातिज़ा नौकरी मुस्तकिल करने के समेत कई मुतालबात को लेकर गुज़िश्ता 5 रोज से कर रहे हैं एहतजाज। राजस्थान असेंबली का 10 फरवरी से बजट सेशन का होगा आगाज, गवर्नर कलराज मिश्रा ने दी मंजूरी, बजट को लेकर तैयारियों में जुटी सरकार। जल्दबाजी में बनाए गए तीनों कवानीन, किसान मामले पर कांग्रेस ने घेरा सरकार को, कहा किसानों की बेइज्जती कर रही है सरकार। वैक्सीनेशन मुहिम में भी बताई प्लानिंग की कमी। पार्टी के रुकने असेंबली गिरिराज मलिंगा को मारने की साजिश नाकाम, पुलिस ने 4 अफराद को किया गिरफ्तार। 26 जनवरी के बाद कत्ल की साजिश रची गई थी। राजदेव ट्रस्ट के वकील जगदेश पर हमला, नामालूम अफराद ने भोपाल में किया हमला। जमीन को लेकर राजदेव ट्रस्ट, वक्फ बोर्ड और मोहम्मद सुलेमान के बीच जारी है मुकदमा। आज 12:30 बजे एमपी स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में होगी समाअत। भोपाल में नवाब शाहजहां बेगम का मकबरा बना खेल का मैदान, न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद नगर निगम ने शुरू किया था काम, दीवारों की रंगाई के आगे नहीं किया गया काम। समाजी तंजीमों ने मकबरे की खस्ताहाली पर किया नाराजगी का इजहार। 22 फरवरी से शुरू होगा मध्य प्रदेश असेंबली का बजट सेशन, 26 मार्च तक चलेगा सेशन, नोटिफिकेशन किया गया जारी। सबसे पहले स्पीकर का होगा चुनाव। साबिक सीएम कमलनाथ ने की तनकीद, बाल गृह में असमत दरी की शिकार बच्ची की मौत पर की तनकीद, कहा बाल गृह में भी मासूम बच्चियां नहीं है महफूज। इंतजामिया ने बच्ची के अहले खाना को आखिरी रस्मात से भी किया महरूम। ज़राई कवानीन को लेकर आज होगा गवर्नर हाउस का घेराव, कांग्रेस के कारकुनान करेंगे गवर्नर हाउस का घेराव। आज 11:30 बजे से होगा गवर्नर हाउस का घेराव। एमपी पीसीसी चीफ कमलनाथ की क़यादत में होगा घेराव। पड़ोसी ममालिक को कोरोना वैक्सीन देने पर हिंदुस्तान की तारीफ, अमेरिका की वजारत खारजा ने हिंदुस्तान की तारीफ की। जनूबी एशिया में हिंदुस्तान ने कई $मिलियन डोज फराहम करवाए। अमेरिकी वजारत खारजा ने हिंदुस्तान को बताया आलमी बरादरी का सच्चा दोस्त। जो बाइडेन की हलफ बर्दारी के बाद ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का बयान, कहा जो बाइडेन से ईरान से पाबंदियों को हटाने की उम्मीद, इससे दोनों ममालिक के दरमियान नए सिरे से ताल्लुकात बहाल होंगे। अमेरिकी नई इंतजामिया के पास असर नौ शुरुआत करने का मौका। अमले को हिरासा करने का इल्जाम, कनाडा की गवर्नर जनरल मुस्ताफी, वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने की तस्दीक। 57 साला जोली ने आवाम के नाम लिखा खत, तनाव जैसे माहौल पैदा होने पर मांगी माफी। 5 मिलियन यूरोपीय शहरियों की बरतानिया में रिहायशी की दरख्वास्त,
30 जून तक दरख्वास्तें देने की इजाजत। शहरियों की आज़ादाना नक्लो हरकत का खात्मा। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन के इखराज के बाद आई दरख्वास्तें। बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज को दी करारी शिकस्त। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की सबकत। वेस्टइंडीज को व्हाइट वॉश का खतरा। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 148 रनों पर हुई थी ढेर। स्पिनर मेहदी हसन ने 4 खिलाड़ियों को किया आउट। टोयोटा थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु और समीर वर्मा की शिकस्त। पीवी सिंधु और वर्मा का थाईलैंड ओपन में सफर खत्म। अश्विनी पुनिया और रिंकी रेड्डी सेमीफाइनल में पहुंचे। आईपीएल के लिए 18 फरवरी को हो सकती है खिलाड़ियों की नीलामी। बीसीसीआई अफसर ने दी जानकारी। बीसीसीआई को यह भी तय करना होगा कि आईपीएल का इनेकाद हिंदुस्तान में होगा या नहीं। कोरोना के सबब आईपीएल 2020 का इनेकाद मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ था। मुंबई में वेब सीरीज तांडव की टीम से पूछताछ। अंधेरी में हिदायतकार अली अब्बास जफर और गौरव सोलंकी से हुई पुलिस की टीम की 4 घंटे तक सवाल जवाब। बॉलीवुड एक्शन हीरो वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी 24 जनवरी को मुंबई के साहिली इलाके अलीबाग में मुनक्किद होगी शादी की तकरीब की तमाम तैयारियां मुकम्मल। मेहमान शादी के मुकाम पर पहुंचना शुरू। शाहरुख की फिल्म पठान की शूटिंग के दौरान हाथापाई। शूटिंग के दौरान डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर आपस में लड़ पड़े। झगड़े के सबब एक दिन के लिए पठान की शूटिंग को रोका गया। असिस्टेंट डायरेक्टर को नौकरी से निकाला गया। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।